नमस्कार दोस्तों। हाल ही में नेपाल के युवा जिन्हें जेनजी कहा गया, इन्होंने मिलकर एक ऐसा आंदोलन किया जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींच लिया। लेकिन हमारा उद्देश्य आज यह जानना नहीं कि वहाँ क्या हुआ, बल्कि यह समझना है कि इस घटना से हम भारतीय युवाओं को क्या सीखने को मिल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझें। आवाज़ उठाना लेकिन जिम्मेदारी के साथ। नेपाल के युवाओं ने दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह बदलाव की ताकत भी है। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी असरदार होता है जब हम अपने शब्दों और पोस्ट में जिम्मेदारी रखते हैं। अफवाहें फैलाना या अधूरी जानकारी साझा करना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमेशा तथ्यों, शोध और सटीक जानकारी के साथ बोलना जरूरी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आवाज़ का असर और भी गहरा होगा। एकता में ताकत है। इस आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि के युवा एक साथ आए। यह बताता है कि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी ताकत बनाते हैं। भारत के युवा भी अगर किसी नेक मकसद के लिए संगठित हो जाएं, तो उनका प्रभाव समाज पर बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि अलग अलग लोग मिलकर ही असली बदलाव ला सकते हैं। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं। नेपाल के युवाओं ने हिंसा के बजाय संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों को चुना। इससे यह साफ दिखा कि समाज में बदलाव तभी टिकता है जब वह संविधान, कानून और नैतिकता के दायरे में है। हमें भी यह सीखना चाहिए कि विरोध जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके और सही रास्ते से करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया। हर पोस्ट, हर कमेंट का असर पड़ता है, इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसे केवल मनोरंजन या आलोचना के लिए ना देखें, बल्कि इसे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल। सिर्फ विरोध नहीं, समाधान भी है। जब युवा केवल ना कहते हैं तो वे अधूरे लगते हैं, लेकिन जब वही युवा समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी पेश करते हैं, तब समाज और सरकार दोनों उन्हें गंभीर करते हैं। इसलिए विरोध करते समय हमेशा यह सोचें कि आपकी जो आवाज़ है वो सिर्फ शिकायत तक सीमित ना रहे, बल्कि समाधान भी सामने लाए। यह प्रभावी बदलाव का असली रास्ता है। व्यक्तिगत स्तर पर क्या सीख मिलती है इससे? हम में से हर किसी को यह सोचना चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। जैसे पढ़ाई, काम, रिश्ते, पर्यावरण और स्वास्थ्य में अगर हम छोटे छोटे कदम भी डालें तो वो एक बड़ा फर्क डाल सकते हैं। यह आंदोलन हमें सिखाता है, यह याद दिलाता है कि बदलाव केवल बड़े नेताओं या संस्थाओं का काम नहीं, यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, नेपाल के जेनजी आंदोलन ने हमें यह सिखाया कि बदलाव लाना सिर्फ नेताओं और संस्थाओं का काम नहीं, यह हर युवा की जिम्मेदारी है। लेकिन यह बदलाव तभी सही दिशा में जाता है जब हम उसे जिम्मेदारी, शांति और समाधान के साथ आगे बढ़ाते हैं। आप भी अपने जीवन में इन सीखों को अपनाकर एक बेहतरीन नागरिक बन सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।